वहां पर तो महाराज ये लक्ष्मी जी आकर के श्रेष्ठ सेवा करती हैं, सदा सर्वदा सेवा में लगी रहती हैं। रमा क्रीड बभो नृप, नंदुत्सव में ही ये बात कह दी गई है, जो भागवत पढ़ते सुनते हैं। नंदुत्सव में 18 श्लोक हैं। उन 18वें श्लोक में ये श्लोक बड़ा रसपूर्ण है कि रमा क्रीड बभो नृप, आकर के, क्योंकि भगवान की 2 पटरानियां हैं, एक भूदेवी और एक श्रीदेवी। भगवान जब भूदेवी के यहां आते हैं तो श्रीदेवी सेविका बन करके आ जाती हैं, और मानो ब्रज में आकर के तो यह दिखाती हैं कि हम आपके चरणों में हैं, सदा सर्वदा आप मेरा भी स्मरण रखिएगा, कभी मेरी भी स्मृति रखिएगा। तो इस ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है। तव ब्रजम अधिकम जयः, अधिक जय को प्राप्त हो रहा है ये ब्रज आपका, अधिक जय जयकार की ओर प्राप्त हो रहा है। और दूसरी बात और भी ध्यान देने की है, ये ब्रज की विशेषता क्या है? बैकुंठ से अधिक यदि आप ना भी लो तो जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों का राजा है प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। तो प्रयागराज एक बार वृंदावन से कहा कि, ब्रज से कहा कि तुम कर दो हमको, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं सब प्रयागराज को कर देते हैं। इनकम टैक्स जो बोलते हैं वो कर देते हैं, किंतु ब्रज ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। और कई वर्षों से कर इस ब्रज ने नहीं भरा। तो जब कर नहीं भरा तो प्रयागराज ने भगवान के पास अपना मुकदमा चलाया, और जब इस मुकदमे का नंबर आया तो तीर्थवर प्रयागराज भी वहां विराजमान थे। बोले तीर्थों में ब्रज भी यहां करके समुपस्थित हो, ब्रज भी आए। तो जब ब्रज बुलाया गया वहां तो कहा क्यों कर नहीं देते हो? तो हमारे ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए, और ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा तीर्थवर को कि तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। आप तीर्थ के राजा हो, हमारे घर के राजा नहीं हो। ये ब्रज हमारा ठाकुर जी का घर है। इसलिए हमारे महाराज जी ने तो ते का अर्थ तव किया है। तव ब्रज, आपका ब्रज। देखो संबंध की बड़ी महिमा है। संबंध की महिमा कैसे है? एक अनपढ़ गंवार स्त्री जो गांव में रही हो, कभी कोई पढ़ाई न की हो, कोई उसने डिग्री प्राप्त न की हो, यदि वो डॉक्टर की पत्नी बन जाती है तो डॉक्टराइन अपने आप हो जाती है कि नहीं हो जाती? डॉक्टर साहब तो बेचारे पढ़ पढ़ कर डिग्री प्राप्त किए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी तब उनको महाराज डिग्री मिली, और वो पत्नी बनते ही डॉक्टराइन बन गई। उसको ना कोई डिग्री लेनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। तो ये संबंध की महिमा है कि नहीं है? ऐसे ही ब्रज का संबंध जो ठाकुर जी के साथ में हो गया, याद रखना, तो उसकी महिमा बन गई। स्वामी को गुलाम होत है, गुलाम को गोत गोत। इसलिए महाराज जो स्वामी का गोत्र होता है ना, वही गोत्र महाराज गुलाम का हो जाता है। हमारे जितने वैष्णवजन है ना, वैष्णवजन से पूछो आपका, हमारे वैष्णव के मैं पूछता हूं कि आपका गोत्र क्या है? बोले मेरा गोत्र अच्युत है। अरे जो ठाकुर जी का गोत्र है वो हमारा गोत्र है, हम ठाकुर जी से अलग हैं क्या? इसलिए महाराज जिसका संबंध ठाकुर से बन गया और महाराज उसकी महिमा बढ़ गई। क्योंकि स्वामी के संबंध से मैं तो कई बार देखता हूं, मैं तो महाराज दंग रह जाता हूं, संबंध की क्या महिमा होती है। इससे बड़ी महिमा और संबंध की आप क्या देख सकेंगे? जाने कितने नाले, दिल्ली के जाने कितने नाले वो आकर श्री यमुना मैया में गिरते हैं, तो सबके सब नाले यमुना मैया में आकर यमुना मां बन जाते हैं कि नहीं? कोई उनका नाम गंदा नाला नहीं रखता है। जो यमुना मैया में मिले, यमुना मां तुम्हें मिले, वो तो कृपामयी हैं। जो महाराज उनमें मिले, मिलते ही सारे के सारे नाले यमुना रूप हो जाते हैं। तो इस संबंध की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है
गोपियां कहती हैं आपके संबंध के कारण ते अधिकम जन्मना ब्रज, आपका ये जो ब्रज है, आपका ब्रज, तव ब्रज अधिकम जयति, ये आपका ब्रज अधिक जय जयकार को प्राप्त हो रहा है। हे दैत, यदि आपके संबंध से इस ब्रज की जय जयकार होती है तो मैं भी तो तावकाह, ये भी हमारा तावकाह बहुत रसीला प्रयोग है। तावकाह माने हम भी तुम्हारी हैं। सच में हम तो बार बार कहते हैं कि ठाकुर हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। एक बार हुआ यदि हंस कह दें कि तुम हमारे हो, काम बन गया। हम भी तुम्हारी हैं। यदि इस ब्रज का आपसे संबंध है तो हमारा भी संबंध आपसे है। हम तुम्हारी हैं। हे दैत दृश्यताम प्रत्यक्षी भूताम भूयताम, हम तुम्हारी हैं, इसलिए आप कृपा करके प्रत्यक्ष हो जाओ ना, हमारे दृष्टि के विषय बन जाओ ना। जैसे कोई माली डाली डाली से पुष्प चयन करता है, जैसे कोई माली डाली डाली से पुष्प चयन करता है, वैसे मैं तुम्हें खोज रही हूं। तो ही धृता सवह त्वाम विचिन्वते, मैंने अपने प्राणों को आप में स्थापित कर दिया है। अर्थात हमारे शरीर में अब हमारे प्राण नहीं हैं, आपके प्राण हैं। अगर आपके प्राण न होते तो अभी तक हम मर गई होती। और ठाकुर जी ने यह स्वीकार किया है नारायण उद्धव ब्रज गमन में। श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा गोपियों से आपका संबंध क्या है, तो श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं से ठाकुर जी कहते हैं ता मन मनस्काह मत प्राणाह मदर्थे त्यक्त दैहिकाह, हमने अपने प्राणों को आप में समर्पित कर दिया है। तो ही धृता सवह, तुम्हारे में हमारे प्राण अर्पित हो गए हैं। हमारे महर्षि ने तो एक इतना रसीला अर्थ किया है इसका। गोपियां कहती हैं जीवन धन, हे दैत, हे कृपा सिंधो, हम कई बार मूर्छित हो जाती हैं, और मूर्छित हो जाती हैं तो यमराज के सेवक आते हैं और हमारे पूरे शरीर में प्राणों को खोजते हैं कि गोपियों के प्राणों को लेकर के हम चले जाए, किंतु उनको हमारे प्राण मिलते ही नहीं हैं। अगर यमराज के सेवकों को हमारे प्राण मिल गए होते तो हम मर गई होती। मानो जो श्याम सुंदर छुपे हुए, उन्होंने कह दिया तुम्हारे प्राण कहां गए जो मिलते नहीं धर्मराज के सेवकों को। बोले तोई धृता सवाह, वो प्राण तुम्हारे में अर्पित हो चुके हैं। प्राण तुम्हारे में अर्पित होने के कारण वह मिल नहीं पा रहे हैं। हम पत्ते पत्ते में तुम्हें ढूंढ रही हैं, जगह जगह पर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हे श्याम सुंदर, हे जीवन धन, आप प्रकट हो जाओ। ऐसी ब्रजांगना गोविंद से बारंबार प्रार्थना कर रही हैं। आप एक रस भरा भजन का आनंद ले लीजिए। फिर दूसरे पुष्प की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। दूसरा पुष्प भी बहुत रसीला है, बहुत भावपूर्ण है। वैसे तो श्री हमारे वल्लभाधीश ने इन श्लोकों के अलग अलग ढंग से अर्थ किए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। वल्लभाधीश की लेखनी भी जिन्होंने सुबोधनी के माध्यम से व्यक्त किया है, लीलाओं को जितना अच्छे ढंग से हमारे वल्लभाधीश ने समझा है, शायद उतने ढंग से किसी और ने नहीं समझा। लीलाओं पर उनकी एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि है। हमारे महाराज श्री जीवन पर्यंत वो श्री सुबोधनी के वाक्यों को दोहराते रहते थे। उनकी कृपा प्रसाद के कारण मैं भी चिंतन करता रहता हूं। तो हमारे श्री वल्लभाधीश जिन भावों को व्यक्त करते हैं वो भी भाव भंगिमा आपके सामने रखेंगे। आप भावपूर्ण हृदय से एक भजन का आनंद ले लीजिए।
उसके बाद शेष चर्चा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंग्यो यह डोरो, धोके हु दूसरो नाम कढ़े, रसना रस बांधे हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे हूँ टेक तजे पल भूरो। बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। बाबुरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। छुपा कहाँ हो, आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो, आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो, दिल की ये धड़कन तेरे गीत गाए। दिल की ये धड़कन तेरे गीत गाए। रोती है अखियां नीर बहाए रे, कैसे समझाए। छुपा कहाँ हो, आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा
मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। लगाया प्रीत भी लगाई, नेह भी लगाया प्रीत भी लगाई। प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई रे, तुम्हें दुहाई छुपा कहाँ हो, आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए, राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए। आओ कन्हैया हम रास रचाए रे, मन हरसाए छुपा कहाँ हो, आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तेरे दरस को तड़सती है अखियाँ, तेरे दरस को तरसती है अखियाँ। कर कर के यादें बरसती है अखियाँ, सुनी लगी रतिया छुपा कहाँ हो, आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए।
मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। यमुना के पावन पवित्र पुलिन में शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में ब्रजांगनाएं गोविंद को पाने के लिए अपने हृदय के भाव गोविंद के श्री चरणार बिंदों में समर्पित करते हुए कहती हैं, शरद उदासये साधु जात सत सरसी जो दर श्री मुषादृशा। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निग्न तो नेह किम बध। इस भाव पुष्प में ब्रजांगनाओं ने श्याम सुंदर के लिए एक संबोधन दिया है, सुरत नाथ। सुरतनाथ का सीधा साधा अर्थ तो जो रति प्रदान करने वाले हैं, प्रेम प्रदान करने वाले हैं, उनका नाम सुरतनाथ है। कल मैं इसके भाव के गंभीरता की ओर दर्शन आपका कराऊंगा। अभी तो श्लोक के केवल भाव भंगिमा पर ही आप ध्यान दें। गोपांगनाएं कहती हैं, हे सुरतनाथ, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तब ते का अर्थ तब है, तब अशुल्क दासिका। हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। जैसे कोई सेविका रखी जाती है तो महीने में पगार दी जाती है, उसको इतने रुपया महीने आपको पगार मिलेगी। किंतु जो हम आपके चरणों की अनुरक्त बनी हैं, तो आपने हमको खरीदा नहीं है, कोई शुल्क दिया नहीं है। हम बिना मोल की आपके चरणों की दासी हैं। मानो इनके अंतःकरण में बैठे हुए श्याम सुंदर ने पूछ दिया कि हमने तो तुम्हें दासी बनाया नहीं, तुम कब दासी बन गई। तो गोपांगनाओं ने अपनी बात रखी है, शरद उदासये साधु जात सत। जैसे शरद ऋतु में सरोवरों के मध्य में कमल विकसित होता है, उस कमल के पराग का अपहरण जैसे कोई भ्रमर कर लेता है, वैसे ही आपने हमारे मन का अपहरण कर लिया है। जैसे देखा जाए, जो सरोवर के मध्य में विकसित कमल है वह कितना सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है। पहले तो जल का परकोटा है, जल के मध्य में है, कोई सामान्य व्यक्ति तो जा भी नहीं सकता वहां पर। और उसके बाद कमल में पराग जो भरा हुआ होता है वो कोई ऐसे छलकता हुआ नहीं होता है, वह तो मकरंद है, उसका पंखुड़ियों के अंदर कई पंखुड़ियां लगी रहती हैं, उसके अंदर वह होता है। किंतु ये चतुर भ्रमर गुनगुना करके उस पराग को प्रकट करके पी लेता है। वैसे आपने हमारे मन का अपहरण किया है, मीठी मीठी बातें करके, रस भरी बातें करके,
अनुराग राग में रंग करके हमको बार बार लुभाया है। और सच कहें मोहन, मुझे पता स्वयं नहीं चला कि कब हमारा मन तुम्हारा हो गया। सही देखा जाए तो मैंने मन कोई आपके चरणों में दिया ही नहीं, हमारा मन ही आपका हो गया। आपकी चाल, आपकी मुस्कान, आपके बोलने का ढंग, आपके चलने का ढंग, इठलाकर बोलने का ढंग, अपने घुंघराले बालों को लहरा करके चलने का ढंग, इन सब क्रियाओं से हमारा चित्त आपके चरणों में चला गया और हम आपकी बिना मोल की दासी बन गई। सुरतनाथ, एक निवेदन करूं, जो पगार लेकर सेवा करते हैं तो पगार देने के बाद अपना दायित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो पगार के लिए ही सेवा करते हैं, उनका स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। किंतु जो बिना पगार के, बिना शुल्क के सेवा करते हैं, उन सेवकों का ध्यान रखना स्वामी का परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि वहां पगार के लिए, संपत्ति के लिए सेवा नहीं करते हैं। तो कन्हैया, मैं निवेदन करूं, आज तक तो मैंने आपसे कुछ भी मांगा नहीं है। जब से मन हमारा तुम्हारे चरणों में समर्पित हुआ है, तब से आपके सुख के अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं मांगा। हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, तुमसे कुछ चाहती नहीं है। और ये कौन सा प्रयोग है जो आपसे प्रेम करता है, उसको एकांत में बुला करके उसका कुल परिवार, ममता सब छुड़ा करके उसका वध कर देना। बरद निग्न तो नेह किम बध, नह किम बध, या क्या मारने की प्रणाली नहीं है? मेरे मां नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, परिवार नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, किसी पर कोई अधिकार नहीं, सब कुछ आप पर निछावर हो चुका है। अब आपको लगता है कि हमारे प्राण ही आपको कष्ट दे रहे हैं, तो हमारा वध कर दीजिए। किंतु यह वध करना ठीक नहीं है। इस प्रकार से अपने प्रेमी जनों को रुलाना ठीक नहीं है। हमारे एक संत कहते थे, जिसे इस जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे इस जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। मत पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो उस दिल की बेकली का हाल। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। अगर आप वध करना ही चाहते हैं तो हम तैयार हैं। किंतु श्याम सुंदर, ये समझ में नहीं आया हमको। आप तो सुरतनाथ हो, आप तो रसिक हो, आप तो रस के गुणग्राही हो। मुझे पता है कि कोई भ्रमर यदि पराग का अपहरण करता है तो उस कमल को नष्ट नहीं करता। वह कब उससे पराग लेकर चला गया, पराग विहीन कमल है या शायद भ्रमर के अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं होगा। भ्रमर को पता होता है कि अब इसमें पराग नहीं रहा, तो कम से कम वो भी कमल को नष्ट तो नहीं करता है।
वह रसग्राही कमल को नष्ट नहीं करता है, कमल को नहीं भ्रष्ट करता है। और आप ऐसे सुरतनाथ हो कि हमारा सर्वस्व लेकर के, सर्वस्व अपहरण करके आप हमें मार देना चाहते हैं। ये अकेले में लेकर के आ जाना और नृत्य करते करते मध्य से चले जाना, दुनिया में सबसे नाता छुड़ा करके अपना बना करके वन में भटकाना, ये कौन से प्रेम की नीति है? अच्छा, यदि आपको हमारा मरण ही पसंद था तो हमारे जीवन में जाने कितने बार मृत्यु आई। जब से सुध संभाली है तब से मृत्युओं की चर्चा मुझे याद है। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। काली नाग को यदि आप नहीं निकालते तो काली हृद का जो जल था वह इतना जहरीला हो गया था, कभी न कभी हमारे बच्चे जाकर वहां मर जाते। और बच्चे यदि वहां मर जाते और हमें सूचना मिलती कि हमारे बच्चे मर गए हैं, तो बच्चों से राग था तो निश्चित रूप से हम भी वहीं मर जाती। किंतु काली नाग को हृदय से निकाल करके जहर विहीन बना देना, ये हमको मृत्यु से दूर ले जाना है, अमरता की ओर ले जाना है। हमारे सारे के सारे बच्चे उस ब्याल के मुख में प्रविष्ट हो गए थे, अघासुर के मुख में मूर्छित हो गए थे। और आप दौड़कर जाकर के उसके मुख में प्रविष्ट होकर के आपने हमारे बच्चों की रक्षा कर ली, हमारी रक्षा कर दी। श्याम सुंदर वो दिन भी हमें भूला नहीं है, जिस दिन इंद्र हम लोगों से कुपित हो गया था और मूसलाधार वर्षा बरस रहा था, बिजली तड़प रही थी। ये सारा का सारा ब्रज डूब जाने वाला था। श्री गिरिराज जी महाराज को आप नहीं उठाते तो निश्चित रूप से हम सब ब्रजवासी यहीं डूब करके मर जाते। हम गोपियों का वहीं प्राणांत तो हो जाता। आपको यदि मरण ही हमारा पसंद था तो हम मर जाती, तुमने बचाया क्यों? कई लीलाएं तो भविष्य की लीलाओं पर भी इन्होंने अपनी दृष्टि डाली हैं। आपने उस वृषभ से हमारा रक्षण किया। विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। आपने बार बार विश्वतो भयात माने परितः विश्वतः, चारों तरफ से हमारे जीवन में मृत्यु ने आ घेरा था, चारों तरफ भय ही भय था, किंतु आपने बार बार हमारी रक्षा की, मुहुर मुहुर रक्षा की, बार बार रक्षा की। क्या इसीलिए आपने रक्षा की कि बाद में इनको तड़पा तड़पा करके हम मारेंगे? हे जीवन धन, आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है, आप शीघ्राति शीघ्र प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न हो करके अपना दीदार कराइए, अपना दर्शन कराइए। मैं जानती हूं कि मैं अपराधिनी हूं, किंतु अपराधी पर कृपा करना ही तो आपका काम है। आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। गोपांगनाएं इस प्रकार विह्वल होकर के गोविंद को पुकारती हैं और गोविंद इन सब के भावों को बैठकर श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि गोविंद इनसे दूर नहीं है। सच में हम सब भी गोपी भावापन्न होकर के ऐसा लगे कि हम सब गोपी हैं और गोविंद के चरणों में ये भाव अपने व्यक्त करें। तो जैसे गोपांगनाओं को गोविंद ने दीदार कराया है, अपना अंग संग प्रदान किया है, अपना रास रस का रसस्वादन कराया है गोविंद ने, तो आज भी वह गोविंद अपने भक्तों को रसस्वादन कराते हैं। अपने श्रीअंग का दान दे करके
भोक्ता नहीं भोग्य बन जाते हैं। यही गोविंद की एक विलक्षणता है, यही गोविंद की कृपा है, यही गोविंद की करुणा है, यही दया है। ये गोपांगनाएं और भी कैसे कैसे भावों को अभिव्यक्त करती हैं, उन सब भावों को आपके सामने क्रमशः मैं रखूंगा। आप ठीक समय से आए। कल मैं चर्चा कर रहा था, ये 2 घंटा समय कम लगता है, तो हमने कहा यदि वैष्णवजन का मन हो तो ये 4:30 से रखा जाए। तो 4:30 से यदि रखा जाएगा तो 5 बजे तक ये स्तुति पाठ हो जाएगा, उसमें गोपी गीत का भी पाठ कर सकेंगे और 2 घंटे कथा का आनंद मिलेगा। अभी तो 1.5 घंटा ही मिल पाया। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताओ, ये 1.5 घंटा आपको पता चला कि कब बीत गया? ये रस की कथा ऐसी है कि 2 घंटे नहीं, हम आपको 4 घंटे भी अनवर सुनाएं तब भी आप तृप्त नहीं होंगे। ये प्रेम की चर्चा में तृप्ति और प्यास दोनों है। रसोत्पत्ति तो होती ही है, तृप्ति न मिले तो व्यक्ति के जीवन में बढ़ने की ओर अग्रसित होने की क्षमता ना आए, और प्यास बनी रहती, इसलिए ऐसा लगता है और मिले और मिले। तो गोपियों के जो रसीले भाव हैं, इतने रसवर्षी हैं, रस प्रदान करने वाले हैं, जीवन को रसीला बनाने वाले हैं। अपने जीवन धन गोविंद के चरणारविंदों में हमारी यही प्रार्थना है, श्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के ही पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। अब कल का समय तो अभी तो निर्धारण हुआ नहीं है, हमारी ये राजेश भाई पूछ लेंगे यहाँ के व्यवस्थापकों से, फिर कल हम सूचना दे देंगे। कम से कम 2 दिन आप ज्यादा लाभ ले सकोगे। पहले मैं बताना भूल गया, नहीं तो ये पहले से पूछ कर रखते तो हम सूचना दे देते। अभी आप लोग एक भजन संकीर्तन का आनंद लीजिए और फिर श्रीनाथ भगवान के दर्शन हवेली में करते हुए, गोवर्धन नाथ भगवान के दर्शन करते हुए आप सब पधारेंगे। बहुत दिव्य स्थान है ये। यहाँ हमारे कई संतों ने, हमारे आराध्य गुरुदेव ने तो कई वर्षों तक रस वर्षा की ही है, और भी कई अनेकानेक संतों ने, पुष्टि मार्ग के संतों ने इस धाम को पवित्र बनाया है। इस धाम में ही अपना रस है, अपना माधुर्य है। इसलिए मुझे तो लगता है कि यहाँ आने के बाद भी चित्तवृत्ति अपने आप शांत होती है। तो आप जरूर इस सब का आनंद लीजिएगा। यहाँ तो डबल लाभ है, भगवान के दर्शन का भी लाभ है और भगवान की कथा भी श्रवण करने का लाभ है। तो ये लाभ अवश्य आप सब लेंगे। अब सब हम एक भजन का आनंद लें, उसके बाद दर्शन का आनंद लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल नंदलाल, गोपाल
वह पाएगा क्या रस का चस्का, वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। हरे कृष्ण इसे समझेगा वही, रसिकों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में, ब्रज धूल लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्यारे नंदलाल 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 निहार लिए जब ते, नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह संवारन दे। धर धीरज बोल उठी वरनी पद, नीरज की रज झारन दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाए पखारन दे। पल के कहे मूद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। मन में है बसी बस चाह यही, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नित्य पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। कान्हा यूं मत जानियो,
कान्हा यूं मत जानियो, तो बिछुड़े मोहे चैन। कान्हा यूं मत जानियो, तो बिछड़े मोहे चैन। जैसे जलविन माछली, तो मैं तड़फूं दिन रैन। जैसे जलविन माछली, तो मैं तड़फूं दिन रैन। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। ताली बजाते हुए गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आप सभी भक्तों को कल का जो समय बताया गया है वो 4:30 बजे से, तो आप कृपा करके 4 बजे पधारेंगे तो आधा घंटे आप ठाकुर जी के संकीर्तन का आनंद